नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। इस समय अगर आप बिहार के गांव में घूमने निकलेंगे तो देखेंगे कि जो फसल कटाई का समय है वो चल रहा है। जमीन की जो नमी है वो खत्म हो गई है और फसल पकने लगी है। लेकिन इसके ठीक उलट जो बिहार की सियासी जमीन है वो इसी समय में बहुत ज़्यादा उर्वर हो गई है। इसकी वजह यह है कि यहाँ आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। 2 दिन पहले अमित शाह ने यहाँ दौरा किया था। उसके बाद जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बात अमित शाह ने कही थी उस पर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए और निशाना साधा। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज हम जब हम सुन रहे थे तेजस्वी यादव को तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो गृह मंत्री हैं वो बिना तैयारी के बिहार आ जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है अमित शाह की बात का जिक्र, उल्लेख तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कही कि अमित शाह जब बिहार आते हैं तो भ्रामक बातें करते हैं। भ्रामक इन द सेंस कि जो तथ्य से अलग हट करके, और इस बात को उन्होंने कहा। और देखिए, उस बात के पीछे एक कारण तो रहा कि वह जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो अमित शाह ने बात कही कि लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव के पिताश्री लालू प्रसाद यादव के भाई और भाई की पत्नी, माने भाभी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वह भाई और भाभी, वह लोग जो है सो एमएलए और एमएलसी रहे। कहने का मतलब कि विधायक और विधान पार्षद रहे। तो यही बात है। और यह अभी तक, यह कहीं पर भी आप किसी से जानिए बिहार के बारे में कि कोई भी लालू प्रसाद यादव के न कोई भाई न कोई उनकी भाभी, जिसको बिहार की लैंग्वेज में भाभी को भौजाई कहा जाता है, तो भाभी भौजाई कोई नहीं जो है सो माने एमएलए एमएलसी नहीं रही। इवन देन न एमपी भी रहे। तो यह तो एक अजीब गरीब बात है। अब ये किसने जो है सो अमित शाह जैसे कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं, उनके बारे में उस तरीके से कहा गया। हम तो चाहेंगे कि आप वीडियो एडिटर से कह के अमित शाह की उस बाइट को सुनवा दिए जो बीते दिन उन्होंने अपने भाषण के क्रम में इस बात को कहा था। बिल्कुल, आप जो अमित शाह ने अब गोपालगंज में अपने भाषण के दौरान कहा था वो हम आपको सुनवा रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है। पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, जो सर इस आगे की एक बात है कि उन्होंने जब वो परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद कहाँ नहीं है। जीतन राम मांझी का उन्होंने नाम लिया, चिराग पासवान का नाम लिया और सीधा कहा कि जो एनडीए है उसमें ही परिवारवाद है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वो जिस तरीके से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष अमित शाह को आज घेरते हुए नजर आए, वो देखिए परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद तो हर जगह, हर दल, हर घर में आप जाइएगा तो देखिएगा तो है। तो वही कह रहे हैं कि राजनीति पर, परिवारवाद की राजनीति पर कुछ नहीं बोल रहे हैं अमित शाह, और सिर्फ लालू परिवार को टारगेट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए, पॉलिटिकली कॉर्नर करने के लिए हर तरीके से यह बात कही जा रही है कि देखिए उन परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, परिवार की ही बात हो रही है। तो उसी पर उन्होंने कहा कि एनडीए में जो बिहार एनडीए की बात है, स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं बिहार एनडीए में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार की बात जो अब कर लीजिए तो एक लंबी फहरिस्त है उसमें। निश्चित रूप से उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। उतना ही नहीं, देखिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, वह भी जो है सो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह भी हैं। उनके पुत्र हैं संतोष सुमन, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं कि देखिए
दूसरी तरफ तो देखिए, जब आप आईना दिखाइएगा तो पिरपिरी और किरकिरी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने बात कही कि वो परिवारवाद पर लालू प्रसाद यादव आरजेडी को घेरते हैं, लेकिन एनडीए के अंदर, बिहार एनडीए के अंदर जितने परिवारवाद है उस पर वो कुछ नहीं बोलते। अमित शाह यही तो सवाल वो खड़ा कर रहे हैं, इस पर वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। और इतनी ही बात नहीं, देखिए अब जैसे जो भ्रामक बात और जिस तरीके से बात हो रही है, हम लोग बीते दिन भी हम लोगों ने इस पर अलग से चर्चा भी की थी कि जो अमित शाह ने कहा है कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनती है तो बाढ़ मुक्त हो जाएगा बिहार, तो इस पर भी चुटकी उन्होंने लिया कि देखिए लंबे समय से बिहार में एनडीए की ही सरकार रही है, कमोबेश जो इतने दिन का कार्यकाल रहा है उसमें आप देखिएगा कि हमेशा एनडीए की ही सरकार, डबल इंजन की सरकार समझ लीजिए, तो यहाँ पर रही है। बावजूद इसके जो उत्तर बिहार का जो बाढ़ माने जो अब किस तरीके से कोसी त्रासदी, तमाम तरह की जल त्रासदी हुई, इसका तो गवाह माने सबको पूरा देश है, पूरा बिहार है। और उसको कैसे, जब देखिए सवाल ये है कि एक इसको समझने वाली बात है, यह एक इंटरनेशनल मुद्दा है। ये नेपाल से पानी आता है तो उधर के पहाड़ी ऊपर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से जब हेवी रेन होती है तो वो ऑटोमेटिक बिहार के नदियों के बीच में आता है, उससे जल प्रवाह होता है और वो बाढ़ की, उत्तर बिहार में बाढ़ हर साल आती है, उससे फसल की भी क्षति होती है, आम आवाम का घर, पशु चारा, सब कुछ का। तो वो कैसे वो सॉर्ट आउट करेंगे, यह अमित शाह कह तो गए, इस पर भी चुटकी तेजस्वी यादव ने लिया है कि यह अजीबोगरीब स्थिति है। तो इसी बात को वह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ सर, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया आरक्षण का, जो 65% आरक्षण है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है उसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं रख रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 9वीं अनुसूची में जो भी अगर कानून को रख दिया जाता है तो उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत इस अनुसूची को शामिल किया गया था। सर, ये आरक्षण का मुद्दा बार बार, और केंद्र सरकार इस पर कभी कुछ बोलती नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जो 9th शेड्यूल में इसको नहीं शामिल किया गया, इसी बात को वह उठा रहे हैं और इसी को वह घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन तेजस्वी यादव इन सभी मुद्दों को, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सड़क में पर धरना पर भी बैठे थे। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से धरना भी दिया गया था और आरक्षण का पुरजोर वकालत उन्होंने किया था। देखिए आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि उस पर एनडीए को निश्चित रूप से फ्रंट फुट पर अगर नहीं खेलेगी तो एनडीए के लिए परेशानी होगी इस चुनाव में, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार आरक्षण के मुद्दे को 9th शेड्यूल में डालने की बात कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है बिहार और केंद्र में, तो इसको निश्चित रूप से अगर यदि वो अगर 9th शेड्यूल में होता तो आज कोई इतनी हाई तौबा इस पर नहीं मचती है। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जिस बात को कह रहे हैं यह देखने और समझने वाली बात है कि यह तेजस्वी यादव सिर्फ इसी तरह से कोई बात नहीं कह रहे हैं। और देखिए अब तेजस्वी यादव एक सवाल और भी अहम सवाल उठा रहे हैं कि बराबर अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी, समझ लीजिए अमित शाह का मतलब भारतीय जनता पार्टी है, बिहार के कंटेक्स्ट में तो हम लोग यही समझते हैं अब तक। तो वो भारतीय जनता पार्टी बार बार यह सवाल पूछ रही है कि आरजेडी ने क्या किया, लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या किया। तो वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपने 17 महीने का जो महागठबंधन का कार्यकाल था, जिस दरमियान वह उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, तो उन्होंने क्या क्या काम किया उसको उन्होंने बारीकी के साथ गिनाया है, पॉइंट वाइज गिनाया है कि आईटी के क्षेत्र में टूरिज्म पॉलिसी बनाया, नियोजित शिक्षकों के लिए एक किया, शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा जो होता है, जो ग्रेड होता है वह दिलवाया, टोला सेवक को दर्जा, उसके बाद शिक्षा मित्र का मानदेय को दोगुना किया गया। तो यह सब जो है सो तेजस्वी यादव करते हुए, और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव एक बात और कहते हुए नजर आए, शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी समेत कई लोक कल्याणकारी कार्यों को तेजस्वी यादव ने किया। इस बात को देखिए हम और आप ठीक है उतनी मजबूती से रख रहे हैं बात को, लेकिन निश्चित रूप से बिहार की आम आवाम इस बात को समझती है कि जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर खींची थी, तेजस्वी का मतलब नौकरी रोजगार, और उसको उन्होंने अपने 17 महीने के छोटे से कालखंड में, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार थी, देखिए कैप्टन तो नीतीश कुमार ही थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कह लीजिए तेजस्वी यादव थे, या वाइस कैप्टन कह लीजिए, जो जिस तरीके से आप इसको समझिए समझाइए, ये तो तेजस्वी यादव ने उसने अपने अल्प अवधि में ही एक बड़ी लकीर नौकरी और रोजगार को लेकर के खींची, और उसी पर एनडीए को, हम लगातार इस बात को कहते रहते हैं, बिहार में एनडीए को लगातार बाध्य होकर के उसी पर बैटिंग बॉलिंग करना पड़ा, तेजस्वी की बिछाई हुई बिसात पर।
सर, जो तेजस्वी लगातार बिसात बिछा रहे हैं, आपने जिक्र कर दिया वाइस कैप्टन का, कहीं ये जो पूरी की पूरी बिसात है उसके पीछे जो कैप्टन बनने की मंशा है वो कितनी झलक रही है उनके बयानों में? देखिए कैप्टन, लेकिन एक बात को तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, या लाइव सीरीज के व्यूवर्स इस बात को समझ सकते हैं कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बिहार में है। नंबर एक बात तो वो महागठबंधन से आरजेडी जो है सो बड़े भाई की भूमिका में है, सबसे ज्यादा विधानसभा में उनके पास सीट है, इस लिहाज से ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं। तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे। और हम भी कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं, आप देखिए कि बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि सबसे फिटेस्ट कैंडिडेट, सबसे फिटेस्ट चेहरा जो है सो बिहार में यदि कोई है तो महागठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव। तो इसमें तो कोई डिस्कशन का बात लेकिन नहीं। सर, चेहरा पर तो लगातार बात हो रही है, लेकिन हमने देखा कि चाहे वो कन्हैया कुमार बिहार में जो यात्रा कर रहे थे पलायन और नौकरी को लेकर के, या फिर कृष्णा अल्लावरू, इन दोनों लोगों ने अभी तक तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की है। तो इसके क्या मतलब मायने हैं? देखिए एक बात इसको हम लोग ऐसे भी देखा जा सकता है, कृष्णा अल्लावरू अभी पार्टी के कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी हैं बिहार में। नंबर एक, बिहार में देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, वह सब देखिए कांग्रेस यहाँ पर नए तेवर, नए कलेवर के साथ उभर करके आ सकती है, आने की कवायद में है। लेकिन माइनस आपको तेजस्वी यादव 0 सन्नाटा हो जाएगा, इतना बात अब तय मान के चलिए। नहीं तो पिछले दिन आप समझिए कि उस समय, बीते समय, आप पहले कालखंड में कांग्रेस से अलग हटकर, कांग्रेस अलग भी हट करके राजद से चुनाव लड़ी थी, क्या हासिल हुआ था सबसे। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी के पास में, जो उनके पास में एक तो युवा चेहरा है और वो लगातार काम करते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव का जो अपनी एक यूएसपी है उनकी, वो आम आवाम से कनेक्ट करने की जो उनमें वो है, लालू प्रसाद यादव से बेहतर कोई नहीं हो सकता है इस बात को। और आपने देखा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो था वो किस तरीके से एनडीए को बड़ा सा झटका देता हुआ दिखाई पड़ा कि लालू, अब देखिए कि कहां से कहां 9 से 10 सीट के आसपास का अंतर पड़ा है। तो ये एक कहीं ना कहीं वोट तो है, बिना तेजस्वी इसी तरह से नहीं चिल्ला रहे हैं, इसी तरह से नहीं बोल रहे हैं वो। अच्छा, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी कहा कि जो नीतीश कुमार की स्थिति है उसको देख करके चिंता होती है। ये क्या संकेत है? मतलब एक राजनीतिक बयान के तौर पर है या वाकई उन्हें चिंता होती है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष, उनको देखिए तेजस्वी में एक तो क्वालिटी है, वह कभी भी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए फोल्ड के बड़े और कद्दावर नेता हैं, कभी भी बिलो द बेल्ट वो टीका टिप्पणी नहीं करते। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि हर चीज वो बहुत ही कैटेगराइज, बहुत सिस्टमेटिक रूप से वो बोलते हैं। तो कभी पर भी आप अपने चाचा के प्रति आप देखिएगा कि सम्मान सूचक शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं तेजस्वी यादव, इतनी बात तय मानिए। अब देखिए लड़ाई तो राजनीतिक लड़ाई है, तो वो सम्मान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, बावजूद इसके जब लड़ाई होगी, जब सियासत की लड़ाई में कोई किसी का न घर होता है न परिवार, वो वहां पर तो लड़ाई होगी। सर, आखिरी सवाल, जब अमित शाह आए गंज में तो उन्होंने कहा कि 2005 के पहले का जो जंगल राज था उसका उन्होंने जिक्र किया। आज जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा खुल करके कहा कि जो लालू यादव जिस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने बिहार में रेल कारखाना बनवाया और उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। ये जो इस समय लालू यादव का जो पूरा विकास कार्य है उसको गिनवाना, क्या उस छवि को फिर से निखारना है या क्या है? नहीं देखिए, इसको ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या विपक्ष का, देखिए हर पार्टी, हर भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, हर चाहता है कि वो एक नैरेटिव सेट करे, एक वो परसेप्शन आम आवाम के बीच में ले जाए अपनी बातों के जरिए, अपने वो उसके जरिए। तो वही बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तो वह टारगेट एकदम पूरी तरह से वो, अब लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, या उस समय जब वहाँ से वो छपरा से वो सांसद जो सारण से होते थे, याद करिए उस कालखंड को, वहाँ पर उन्होंने वो रेल पहिया कारखाना बनाया। तो कई बड़ा रेल पहिया कारखाना में आप देखिएगा कि कई हजारों लोग काम करते हैं, तो रोजगार मिला, और रोजगार ही तो वैसे मिला वहाँ रेल पहिया कारखाना में, और उसके आसपास का क्षेत्र भी फर्टाइल हुआ। फर्टाइल इन द सेंस कि वहाँ पर भी लोग का जो है सो जुगाड़ हुआ रोजी रोटी के लिए। तो वहाँ निश्चित रूप से देखिए लालू प्रसाद यादव ने अपने कालखंड में काम तो उतना ही नहीं, बड़ी
अन्य सारे आप देखिएगा कि हाजीपुर चलिए, उधर आके देखिए रेलवे, तो वह काम तो लालू प्रसाद यादव ने किया है। तो यह तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में तो हमने गिनाया, और उसके बाद से कई 3.5 लाख के आसपास युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया। तो यह तो एक सेट नैरेटिव तो सेट किया है तेजस्वी ने। सर, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपना वक्त दिया। बिहार में आने वाले समय में जो पूरी बिसात है वो चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने हिसाब से चौसर बिछाएंगे और उस पर कौन सा इक्का चलेगा ये सब वही लोग तय करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों और चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।